जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अच्छे अखलाक की। तो अच्छा अखलाक जो है वो इंसान को अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब कर देता है। और इसमें आप देखिए कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा कामिल ईमान वाले वो लोग हैं कि जो मुसलमानों में सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक के मालिक हैं। तो ईमान की तकमील अच्छे अखलाक से होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का नतीजा था, जिसकी वजह से सहाबा कराम का अखलाक और किरदार इतना ज़्यादा बुलंद था। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे ही में हमें मिलता है कि ये एक वफ़द के साथ आए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने, और फिर उसके बाद वापस नहीं गए और आपकी खिदमत में ही रुक गए। और उसके बाद दिन रात वो आपकी खिदमत किया करते थे। उन्होंने शादी नहीं की जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा रहे। और उनके साथ उनकी एक बूढ़ी वालदा थी जो उनके साथ ही आई थी, और उन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। और वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत बुरा भला कहती रहती थी। तो वो हमेशा कहा करती थी कि अपने दीन की तरफ वापस चलो। और एक मर्तबा तो इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले गए और आपसे फ़रमाया कि मेरी वालदा इस्लाम के बारे में बहुत बुरा बोलती हैं, और इसी तरह वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बहुत बुरी बुरी बातें करती हैं। आप उनके लिए दुआ कीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, और आपकी दुआ का नतीजा था जिसकी वजह से वो मुसलमान हो गई। और जब उन्होंने कलमा पढ़ा तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस कदर खुश हुए कि फ़ौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस गए और खुशी में रोते हुए बताया कि उनकी वालदा मुसलमान हो चुकी हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी, और वो अक्सर कहते थे कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत और हसीन चेहरा कहीं नहीं देखा। और अक्सर कहा करते थे, शुक्र है उस अल्लाह का कि जिसने अबू हुरैरा को कुरान जैसी नेमत अता फ़रमाई, और शुक्र है उस अल्लाह का कि जिसने अबू हुरैरा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमाया। तो वो किस कदर शुक्रगुजारी किया करते थे। आज इस्लाम की नेमत तो हमारे पास भी है, लेकिन हम अपने मुसलमान होने पर कितने शुक्रगुजार होते हैं। आज कुरान की नेमत तो हमारे पास भी है, लेकिन इस कुरान के मिलने पर हम कितने शुक्रगुजार हैं, क्योंकि शुक्र अदा करने से नेमतें बढ़ती चली जाती हैं, और जब इंसान नाशुक्री करता है तो वही नेमतें छिन जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो हमें भी अपने अंदर शुक्रगुजारी पैदा करनी है। फिर आप देखिए कि वही वालदा, उनके साथ उनकी मोहब्बत, वो किस कदर फरमाबरदार थे, उनके शुक्रगुजार थे, खिदमत गुजार थे। हमें मिलता है कि जब भी घर से बाहर जाते थे पहले वालदा के पास जाते और उनको सलाम करते, वो जवाब देती तो उसके बाद कहते कि अम्मा जान, अल्लाह सुब्हानो ताला आपके ऊपर अपने रहमतों की बारिश फरमाए। और वो कहती, मेरे बेटे अल्लाह तुम्हारे ऊपर भी रहमतों की बारिश करे। और फिर कहते थे कि जिस तरह आपने बचपन में मुझे पाला और मेरी तरबियत की। और वो कहती थी, और जिस तरह तुमने बुढ़ापे में मेरा साथ दिया। तो आज हम में से कितने लोग हैं कि जो अपने वालिदैन के शुक्रगुजार हों। हम कितनी दफ़ा अपनी ज़बान से उनका शुक्र अदा करते हैं, या लिख के कहते हैं, या कॉल करके कहते हैं, और हम कितना कहते हैं कि आपने हमारी तरबियत की, हमारी परवरिश की, हमारा ख़्याल रखा, हम इस पर आपके शुक्रगुजार हैं। हम अपनी रूटीन में, अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों में, अपने कामों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें शुक्र अदा करने का मौका भी नहीं मिलता। ना हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और ना ही हम अपने ऊपर एहसान करने वालों का शुक्र अदा करते हैं। तो शुक्र करना जो है वो बेहद पसंद है। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये रिवायत बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे कामिल ईमान वाले वो लोग हैं कि जिनका अखलाक सबसे बेहतरीन है। तो ईमान की तकमील बेहतरीन अखलाक के साथ है। इसी तरह एक और रिवायत में आता है, अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यानी डायरेक्ट उन्होंने ये बात सुनी थी कि क़यामत के दिन मीज़ान में सबसे भारी नेकी बेहतरीन अखलाक होगा,
حسن اخلاق ہوگا، یعنی باقی چیزوں کا بھی اپنا وزن ہوگا، وہ بھی بھاری ہوں گی، لیکن حسن اخلاق ایک ایسی نیکی ہے، حالانکہ چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹا سا عمل ہے، کہ جب وہ میزان میں رکھی جائے گی تو اس کی وجہ سے میزان جھک جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اچھا اخلاق جو ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے اور کتنی اہمیت ہے، اور ایسا شخص جو فرائض کے بعد نوافل ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا وہ ہے کہ جو فرائض کے ساتھ ساتھ اچھا اخلاق اختیار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس شخص کا قرب زیادہ نصیب ہو جاتا ہے جس کا اخلاق سب سے بہترین ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو کسی منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک تو دین کی سمجھ اور دوسرا حسن اخلاق، یعنی منافق جب بات کرتا ہے تو بدتمیزی سے کام لیتا ہے اور معاملہ کرتا ہے تو برے طریقے سے معاملہ کرتا ہے، اور دوسرا دین کی سمجھ اس کو نہیں آتی، دنیا کے معاملے میں بڑا سمجھدار ہے، اس کو 1+1 اور 2+2 کے بارے میں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، لیکن دین کی سمجھ نہیں، دین میں کیا چیزیں بہترین ہیں، کیا چیزیں انسان کے ایمان کو خراب کرنے والی ہیں، وہ اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ اسی کے اوپر مزید ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔